गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर दिनांक 29 जुलाई 1999 सुबह का सत्संग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खराब। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खराब। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहे दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी माँ तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहाव। सुरते भीजे अमीर धार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सफल होई जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय अधम नाकार तुम्हारे द्वारे प्रणाम। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। तुमको समर्थ जाने कर विनती करूं पुकार। भाग्यहीन में क्यों हुई स्वामी तुम दरबार। तुम से दाता कोई नहीं
सबको लीना तार, मुझे अपराधिनीन की अभी न आई वार। मैं तड़पूं तुम दरस को जैसे चंद्र चकोर, सीप चाहे जिम स्वाति को मोर चाहे घन घोर। जय। इस जगत को देखते देखते बहुत समय हो गया और हर वक्त यही चीजें बसी रहती हैं। हर योनि में इसी को देखा, मनुष्य शरीर में आए तब भी इसी को देखा। तो देखते देखते मुद्दत हो गई। अब दूसरी चीज कोई देखो तो अचंभज होती है कि ये क्या है। सही और सच्ची चीज तो यह है कि सूरज दोनों आंखों के मध्य में बाहरी हिस्से में बैठी है। साधक जब अंदर से अंतर की आंख से जब देखता है तो कई बार ऐसी ऐसी चीजें उसको दिखाई देती हैं जैसे बहुत से आदमी बैठे हुए बोल नहीं रहे, हिल नहीं रहे। कभी कभी तमाम औरतें दिखाई देंगी, झुंड की झुंड, लाखों करोड़ों औरतें। ये कभी कभी ऐसा देगा करे बड़े अच्छे सुंदर वन है, पहाड़ भी है, सुंदर सुंदर बगीचे भी है और बहुत हरी हरी घास। ये सब साधक को शुरू में ये नजर आता है तो ये चलते फिरने वाली चीजें नहीं है कि हिलती डुलती हो या देखती हो। इसकी पर्दे पर छाया और उसकी छाया उस पर और उसकी छाया इस पर, तो कई एक पर्दे उनकी छाया, उसकी छाया उस पर, उसकी छाया उस पर, उसकी उस पर, और फिर अंदर में छाया और ये बाहर की छाया। तो हम समझते हैं बहुत आदमी बैठे, बहुत औरतें, बड़े जंगल है, बड़े पहाड़ है, हरी हरी घास है और फल फूल भी लटकते हुए नजर आते हैं, लेकिन हवा नहीं। जैसे हवा चलती है ऐसे बिल्कुल एकदम से हिलते डुलते नहीं। तो कभी कभी साधक को ये चकमा होता है कि हमने बहुत औरतें आ गई, तो उसको चाहिए कि जब ये दृश्य दिखाई दे, अच्छा उन्हीं में बगीचों में पहाड़ों में सड़क भी दिखाई देती है, लेकिन वो यहाँ से अच्छी, इन सड़कों से अच्छी सड़क, यानी छाया तो होगी लेकिन मन भाने वाली सड़क हो, पसंद आएगी कि बड़ी साफ सुथरी है, सड़क पर कोई गंदगी नहीं और गड्ढा नहीं दिखाई देता है, सफा चट दिखाई देती है। अच्छा उसमें रोशनी छन करके कहीं पेड़ों से, कहीं मालूम होगा कि पहाड़ों से आ रही, कहीं किसी तरफ से। वो क्यों ऐसा होता है कि दृष्टि आपकी ऐसे थी, ऐसे ऐसे दृष्टि थी। आपको जब ऐसी चीजें दिखाई दे तो सामने दृष्टि को ऐसे रोको, कहीं भी रोको सब दृश्य बंद हो जाएगा, वो छाया बंद हो जाएगी और सामने आपको निशान बनेगा। उसी निशान पर अपनी आंख को जमा कर, जब उस निशान पर आंख जमेगी तो ये सब घास हो, पहाड़ हो, जंगल हो, सड़क हो, आदमी हो, स्त्री हो, ये सब बंद हो जाएगा। और जब उधर से दृष्टि हटेगी और तुम देखोगे तो ऐसा मालूम होगा, आपको दृष्टि को
रखना चाहिए ताकि वो निशान छूटने ना पाए, क्योंकि वही निशान आपको आगे ले जाएगा और इसके परे करेगा, इसके परे। तो ऐसा मालूम होगा कि दिवाली दिवाली लाखों में, इधर भी दिवाली इधर भी दिवाली। और ये पता चलेगा सूरज यानी प्रकाश उगने ही वाला है, निकलने वाला है और बिल्कुल उजाला सब जगह होने वाला है। और जैसे ही दृष्टि हटी बंद हो गया, न वो पार रहेगा न वो उजाला मालूम होगा, न घाट न पेड़ न पार। सबसे बड़ी चीज है कि दृष्टि। तो आपको तो ये मालूम नहीं है कि ऊपर की छाया कहाँ कहाँ पड़ी है, उसकी छाया किस पर, उसकी छाया। ये सूरज चांद बड़े बड़े ऊपर में, उनकी छाया वहां के आकाशों में पड़ती है, तो वहां की छाया उस पर, उसकी छाया उस पर, तब आकर के प्रतिबिंब उसका अक्ष इस पर्दे में पड़ता है। तो वो तो मतलब है सहजर कमल में बैठ करके इस तरह से जुड़ा है, ऐसे वो पूरा चक्कर लगा है, नीचे का जितना भी है सब ऐसे घूम रहा है, ऐसे तेज रफ्तार से। ये सारी पृथ्वी, सारे स्वर्ग वैकुंठ और सारा मतलब 3 लोक और ब्रह्मांड, ये पार ब्रह्मांड ऐसे घूम रहा है इस तरह से। उसी शब्द जो सतलोक से नीचे शब्द उतारा, उसी पर बैठ करके सब लोग झूला झूल रहे हैं। तो हम लोग समझते हैं कि असली सूरज असली चांद होगा, असली सूरज असली चांद, उसका अर्थ बड़ा होगा। तो कभी कभी साधक धोखा खा जाते हैं और वो चीज मिलेगी चलती फिरती। जब निशान पर रहोगे और जब दरवाजा खुलेगा, खिड़की खुलेगी, तो प्रकाश और रचना, तो रचना चलती फिरती है, बोलती है, आवाज देती है, आंखें हिलती है जैसे हाथ पैर हिल रहे हैं। इस तरह के हाथ पैर नहीं है जैसे मनुष्य शरीर में आंखें हैं वो हिल रही, ऐसे देख रहा, ऐसे देख रहा, बातचीत कर रहा, ऐसा मालूम होगा कि गाना बजाना हो रहा, ऐसे दिखाई देगा, गाना बजाना होता रहता। तो वो सब देव स्वरूप, देव स्वरूप असली चीज है। इस तरह की अगर छाया उसने न बनाई होती तो लोग उसको अपना लेते, पकड़ लेते, और छाया की वजह से आप करते उलझे हुए हो। तो ऊपर का जाने का जो रास्ता लोगों को मालूम नहीं है, वो इसी वजह से कि कोई जानकार अगर आपको जनाता तब तो रास्ता मिल जाता, और जान जाते आप तो जनाने वाला कोई भी नहीं मिला, इसलिए उस रास्ते से आप वंचित। तो उस संबंध में कोई कुछ जान नहीं सकता, किताबें पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसमें जब तक वो रास्ता अंतर्दृष्टि का, अंतर जगत का, वो चेतन जगत का, चेतन सृष्टि का नहीं चलेगा, तब तक उधर का कुछ नहीं जान सकता। तब उसी का इधर बुद्धि संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, यही मन बुद्धि करती रहेगी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा। तो सबको यही जोड़ तोड़ करना लगा, इसी छाया, यही स्वर्ग है, यही वैकुंठ है, यही मुक्ति है, यही मान सरोवर है, यही त्रिवेणी संगम है, यही पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ कैलाश है, यहाँ पर यही सब आप घटाते, इसी जड़ता में घटाते बढ़ाते रहो, तो इसका आपको जरा सा भी संकेत नहीं मिल पाता, क्योंकि रुझान तो आपके जगत के काम का, इसमें फंसे पड़े हुए। तो स्वरूप इसमें कोई साधक कहते हैं कि ऐसा दिखाई देता, हमने वो तो छाया है, वो छाया है, यानी मतलब है कि अभी ये तो गंदगी वहां जमा है, इसकी वजह से ऐसा दिखाई दे रहा, और गंदगी साफ हो जाएगी तो ये छाया या कुछ नहीं दिखाई, फिर तो स्वच्छ और साफ निर्मल, यानी प्रकाश, और प्रकाश में जो रस है, आनंद है, वो बिल्कुल मिलने लगेगा, दिखाई देने लगेगा, सुनाई देने लगेगा। तो घाट पे बैठे हैं, हम मेहनत नहीं करते, इसी वजह से। तो थोड़ी सी मेहनत करो आप,
तो गोस्वामी जी महाराज काशी में बैठ के लोगों को समझा रहे, बता रहे पूरा का पूरा जितना भी सनातन धर्म में ग्रंथ वो सब उन्होंने सुना दिया। जितना भी जैनियों में उनके ग्रंथों में लिखा वो सब सुनाया। जो गया मुसलमानों की किताबों में लिखा वो सब सुनाया। इन्हें सुनाने में उन्होंने कोई कभी जब उनकी ये शंका और चित्त और मन उनका जब लगा और ये फीका लगा तब उसकी समझ में आया। तो काशी में बैठ के सब सो रो रहा, सब लोग ये कहते हैं कोई उनके पास मत जाना, और जो भी जाएगा वो दर्शन कर लेगा, उसको घोर हजारों लाखों के गाय काटने की जो हत्या होती है वो लग जाएगी। ऐसा काशी में उनके पास न जाने के लिए प्रचार था कि उनके पास कोई नहीं। तो ये लोग उनके पास, ये शोर जब ज्यादा शोरगुल होता है तो पढ़े लिखे लोग इस बात पर विचार करते हैं कि हम पढ़े लिखे, हम सब कुछ जानते हैं, तो हमको कुछ तो समझना चाहिए। ऐसा शोरगुल क्या, अब हम उसको पढ़े हैं तो मतलब हम उसको समझते हैं तो उतना तो समझेंगे जितना हम पढ़े लिखे, बाकी वो क्या कहते हैं उसको तो देखना है। अब यह है कि सब रोका टूटी। स्त्रियों को यह था कि जब कोई कह दे कि मैं उनके स्थान पर जाऊंगा तो उसको कोई मार्ग नहीं बताना, मुंह बंद रखना। आदमियों से पूछो मुंह बंद, और पूछो भाई उनकी कुटी या उनका स्थान किस तरह तो चल देते, यानी मानवता को खो दिया। कोई आदमी अगर दीनता से पूछता है कि भाई मैं किसी आदमी का घर जानना चाहता हूँ किधर है, तो कुछ नहीं बताना, इसके माने मानवता खत्म हो गई। बुद्धि ये सब खो डाली सब लोग, और किसमें खो डाली न जानने के काम, शोरगुल में। अब वहां सबको उपदेश कर रहे हैं जो जा रहे हैं उनको, तो जरा सुन लीजिए उनकी बात को। तो जैन मत के पहुंचे। जैन मत तो बड़ा ही अक्खड़ मत है, यानी टेकी मत, चाहे जितना सुझाइए तो उसको समझ में नहीं आता, कितना बताइए कुछ ना। तो थोड़ा उन्होंने टेक बांध रखी है उसकी जैन मत की। तो दो आदमी उनके पास पहुंचे, जरा सुनिए आप, बोलो बोलो। धर्मा कर्मा भेद बताई, ये विधि तुम्हारे शास्त्र गाई। हम कहते हैं कि देखो भाई, धर्मा और कर्मा नाम के दो जैन मत के थे। कहले गोस्वामी जी महाराज ने कहा देखो तुम जिस मत के हो उसमें तो ये कहा जो बता, उस मत में तो तुम्हारे ये लिखा हुआ, और हम ये कहते हैं कि आगे का रास्ता है, यहाँ तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ तुम्हारा ज्ञान नहीं है, यहाँ तुम्हारा अस्थायी स्थान नहीं है, ये जहाँ तुम का वर्णन करते हो ये सब चलायमान है, तुम्हारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ, बस इतना ही लिखा है इसके आगे। तो कर्मा धर्मा को गोस्वामी जी महाराज जब उनकी शंका हुई तो उसको समझा रहे, और वो अच्छी तरह से अपने धर्म को समझता था, क्योंकि पढ़ा लिखा, ये पढ़े लिखे थे तो ये सब समझते थे। तो उन्होंने जब उनके धर्म की पूरी किताब की, शास्त्र की जब पूरी बात खोल के रख दी, तब फिर वो चकराए, ये तो हमारे मत की बात हो सकती है, ये सब जानते हैं। हालांकि उनके मत में नहीं है, बस ये है कि ऊपर से जो उनको दिखाई देता है वो सम्मति की बातें हैं, वो सब उनके मत में आ जाएंगे। तो सब पहले उनके मत की बात को समझा रहे, बुझा रहे, और उनकी शंकाओं को दूर कर रहे, और चित्त में, मन में और बुद्धि में बैठा रहे। बोलो। यहाँ से हम कछु भिन दर्शाई, ताका भेद कहो समझा। हम कर्मा धर्मा को स्वामी जी महाराज से कहते हैं कि आपने जो हमारे शास्त्र से जो अलग जो आपने बताया कहा अलग, वो तो हमारे शास्त्र में नहीं है।
जो अलग बताया वो हमारे शास्त्र में नहीं। हमने कहीं भी शास्त्र में जो आपने बताया उसका चिन्ह भी नहीं देखा, संकेत भी शास्त्र में नहीं। अब ये दोनों कर्मा धर्मा जैनी दोनों पढ़े लिखे वो कह रहे हैं कि हमने अपनी किताब में कहीं नहीं पाया जो आप कह रहे हैं। बोलो। तुम्हारे मत की पूछो बाता, ताकि प्रथम करो विख्यात। तुम्हारे मत में और क्या है, और क्या चीज है? तुम अपने मत की बात करो तो और तुमको कोई शंका हो हम तुम्हारी मिटा देंगे। तुम्हारे मत में जितना लिखा है वो तो मैंने तुमको समझा दिया पूरा पूरा। अब और कोई तुम्हारे मत में कुछ हो तो बताओ, तो मैं उस शंका का भी निवारण करूं। लेकिन तुम्हारे मत से आगे बहुत कुछ है, थोड़ा नहीं है, बहुत ही कुछ है। इस मत में कुछ नहीं। बोलो। ये विधि भिन्न भांति कही बाकी, कर्मा कहो आई की साखी। अब वो कहते हैं भाई कर्मा जो मैंने बताया, जो तुम्हारी किताबों से भिन्न बताया, तो उसका कोई और प्रमाण तुम्हारे पास? हम तो तुमको बहुत सा प्रमाण दे देंगे, लेकिन तुम अपना प्रमाण दे दो कि और कोई कहता है आगे की बात को। तो कोई शास्त्र नहीं कहता। कुरान में देखिए वो नहीं बताएंगे, कुरान में देखिए वो नहीं बताएंगे, वेदों में देखिए वो नहीं बताएंगे, उनके शास्त्रों में जैन में देखिए वो नहीं। तो कोई कहीं का कोई प्रमाण मिल जाए तो उसको तुम अभी बता दो, तो मैं उसका भी तुमको उत्तर दे दूं। बोलो। या की विधि विधि बतलावे, सो सब भेद भाव दर्शावे। और वो स्वामी महाराज कहते हैं कि भाई इसकी सब विधि और उसका भाव और उसका भेद सब तुमको बरसाएंगे, और दर्शाने का मतलब दिखाएंगे। कहते हैं कर्मा धर्मा से कि मैं फिर तुमको दिखाऊंगा। बोलो। हम जोई पूछे पूछे विधि बानी, सो सो सब सब कहो बखानी। कहते भाई जो कुछ भी आप पूछा, अब तुमने तो पूछा, हमने जवाब दिया, अब तुम भी तो कुछ कहो, जो कुछ भी कहना हो। भाई तुमको सुनकर के बाजार में आए हो, किस लिए आए हो? ये हमारा मत सबसे पूछा है, तो तुम भी कुछ कह डालो, अपने मत की बात को कह दो। ये वो कहाँ रहते हैं? अरे ऋषभदेव कहाँ रहते हैं? मतलब उनके मत की भी बात कही आप, तो अब वो सुन रहे हैं बेचारे। अब वो तो कुछ जानते नहीं, अंदर का किताब है उन्होंने पढ़ी है, उसका जो भाव का बुद्धि का अर्थ है उसको कह डालते, बाकी उनको रास्ता तो मालूम है नहीं। बोलो। कर्मा धर्मायो कही बोले, वेद हमार सबे तुम। अब ये धर्मा और कर्मा जैन मत के बोले कि हमारा जितना भी शास्त्रों में भेद था आपने सब जान लिया। अब बोले पीछे प्रकरण बहुत बड़ा है, क्या लगे आप जान, सब एक एक करके बात उन्होंने बताई। क्या लगा हमारा ये रत्ती रत्ती का भेद हमारे शास्त्रों का हमारा आपने जान लिया, तो जान तो ले गई। अबे जहां से तुम्हारा ये सब यानी चला है वो तो उनको मालूम है, और उसके आगे उनको पता नहीं है, तो भेद तो जान ही लिया जाएगा। आप कहते हैं कि अब हमको विश्वास हुआ कि हमारे मत का आपने सब भेद जान लिया। बोलो। शास्त्र हमारे जो विधि गाई, सो तुलसी तुम भाखी सुना। जो हमारे शास्त्र में लिखा था वो तो आपने सबका सब जो कहते वर्णन किया, ये सब आपने बताया। बोलो। या सो भिन्न हम कहा बतावा, भिन्न भिन्न सब तुम दर्शावा। और वो स्वामी जी महाराज से कह रहे हैं कर्मा धर्मा कि जो हम में इसके अतिरिक्त जो आपने मुझको दर्शाया बताया, जो आपने उससे भिन्न कहा उसको मैं क्या बताऊं, मुझे क्या बताऊं? जब मेरे मत की सब आपने बात बताई तो मैं और क्या बता सकता हूं? मैं उसको जानता ही नहीं। फिर बीच में उन्होंने पूछा
कि कर्म धर्म है, सच्ची बात बताओ कि तुमने जो लिखा है पाया? क्या लगा? हमने नहीं पाया। तुमने देखा है? तुम्हारी आंख खुली या तुम्हारे कान खुले? क्या लगा? वो बीच में उन्होंने पूछ लिया। बोलो। कर्मा धर्मा ये विधि बोला, वो दे हमारी खाई झक जो। अब वो दोनों के दोनों बेचारे जैन धर्म की धर्म कर्मा बोले कि हमारी बुद्धि चकरा रही है, जगजोड़ा खा रही है कि मैं आपसे कुछ पूछ नहीं सकता और मुझे कोई शंका नहीं है, तो मेरी बुद्धि एकदम चक्कर खाती। अब वो चुप हो गए क्योंकि प्रश्न तो उनके पास कुछ नहीं है कि भाई कुछ पूछते वो तो, क्योंकि सब धर्म की बात को तो बता दिया। अब उनके पास क्या? बोलो। तुलसी तुम तो अगम बखाना, नहीं शास्त्र नहीं जाने पुराण। अब धर्मा कर्मा गोस्वामी जी महाराज से कहते हैं अगम संदेशा सुनाया और हमारे किसी शास्त्र में पुराण में या मतलब हमारे जैन धर्म में किसी में कुछ नहीं है जो आपने सुना, उसका कई निशान नहीं मिलता। अब इनकी समझ में आया कि जो आपने सुना है वो तो हमारे यहाँ नहीं, और पुराण में भी नहीं है, उसमें भी नहीं, हमारी किताबों में भी नहीं है। बोलो। अब उन्होंने स्वीकार किया। बोलो। पुणे एक बार भाव दिल आई, स्वामी तुलसी बाके सुना। अब उनको एक भरम भाव आया, श्रद्धा का। एक श्रद्धा का भी भरम भाव होता और एक अज्ञानता का भरम भाव होता। तो श्रद्धा का भरम भाव जो है वो प्रश्न है। कहते हैं कि स्वामी आप उसके बारे में थोड़ा सा आप बखान कीजिए। भाव भरम यानी चाहते हैं कि हमको जानकारी हो, हम उसको जाने या हम उसको देखें। अब ये उनको भाव बना। बोलो। तुम तो मोक्ते आज दर्शावा, या को भर्म बहुत मोहिया। आपने मुक्ति के बारे में कहा तो जो कुछ आपने कहा कि नहीं इसके परे मुक्ति है, तो जो आपने मुक्ति का वर्णन किया वो तुम्हारी किताब में नहीं है। स्वर्ग वैकुंठ तो है और स्वर्ग वैकुंठ में भी मुक्ति है। तो जो आपने जिस मुक्ति के संबंध में आपने कहा उसके लिए ये भाव उठा कि वो मुक्ति है कहाँ, तो उसके लिए दर्शाइए, बताइए, दिखाइए, ताकि हमारा भाव स्थिर हो जाए। बोलो। मोक्ष गति तुम आज बतावा, सो नहीं जैन मते में तो आज आपने मुक्त गति को वर्णन किया, जो आपने बताया वो जैन मत में नहीं है। जैन मत साधु में, जैन मत किताबों में किसी में नहीं है। जो उस मुक्ति के बारे में आपने कहा वो कहीं भी किताब में नहीं मिलता। अब ये जैन मत के सब किताबों को सब पढ़ते, सब जानते थे, अब ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी किताबों में नहीं है। बोलो। चौथे काल मुक्ति दर्शावे, पंचम काल जैन नहीं गावे। बात यह है कि भाई सैदल कमल के लिए तो वर्णन किया कि वहां पर ईश्वर है, इन्हीं के वो अवतार थे। जैन मत में जितने भी 2400 तीर्थंकर थे वो इन्हीं के नीचे भेजी हुई सुरतें थी, तो उन्हीं के अवतार कहलाते थे। कहते हैं कि भाई ये काल भगवान है। इनका तो मतलब ये है कि वर्णन किया, लेकिन ऊंचे ऊपर जो पंचम वेद, जो ऊपर में ब्रह्म बैठे, उसका कोई जिक्र नहीं। तो ऊपर जो त्रिकुटी में ब्रह्म बैठे हुए हैं उनका कोई हवाल नहीं है। इनका तो बताया कि काल है, इनका तो इशारा किया, तो ये उनके अवतार थे। ये सब इसी तरह से अपने हिंदुओं में भी इन्हीं के अवतार, सैदल कमल से नीचे से आते, उन्हीं के अवतार कहलाते हैं। और वो अपनी भेजा करते हैं, तो किस लिए भेजते हैं कि काल गधे से मार काट करो, क्योंकि बहुत अधर्म फैल गया, मारो काटो, और काट के मार करके कटवा करके लड़वा दो, ये करो सब करो, और आदमी जब थोड़े रह जाए तब फिर धर्म की स्थापना हो जाए।
60 साल के पहले गया था आपके अमरनाथ की तरफ। तो 2 आदमी थे, तो हमने कहा भाई ये तो अमरनाथ है। तो लोग कहते थे कि अमरनाथ में ऐसा होता वैसा होता। तो हमने कहा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप देखिएगा वहां कुछ मिलेगा नहीं। कहने लगे वो शिवलिंग मिलेगी और ऐसा मिलेगा और बड़ी मिलेगी, और हम लोग वहां जाते हैं सावन के महीने में तो दर्शन करेंगे। तो हमने कहा उसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। वहां गए तो दिन भर रहे, वहां देखते रहे, ऐसे देखते रहे, नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे बिल्कुल साफ है। फिर लौट करके आए, एक चट्टी पर है जाकर के, और वहां तो बर्फ में चलना पड़ता है। ये पैरों में घास के जूते कई दर्जनों ले गए थे, उसमें चलना पड़ता है, घास के जूते बांधे, और फिर वहां पहुंच गए। तो वहां इतनी ठंडी लगी, कैसे कब कभी आने लगी इस तरह से। तो वही बैठे बैठे देख रहे हैं कि उसमें से एक एक बूंद गिर रही है। वो ऐसे गुफा सी ऐसी ऊंची सी है, और वो ठंडी हवा चल रही, तो नीचे आकर के जम जाती है, मजबूत पड़ती रही और जमती रही, ऊंची होती रही, ऐसे होती रही, एक तरह से ऐसे। तो हमने कहा भाई ये तो पानी की बूंद है, जैसे बूंद गिरती है ऐसे ही बूंद गिरती है, तो ठंडी में जमता चला जाता है। और थोड़ी देर के बाद ऐसी गर्म हवा आई, तो जितना भी थोड़ा बहुत जमा था वो बराबर हो गया। हमने ये देखो, ये तुम कहते थे पिंडी मिलेगी, दर्शन हो गया। तो अब यह है कि लोगों ने किसी चीज किसी स्थान का महत्व दे दिया, उसी को अमरनाथ कहते। फिर हम लोगों ने कहा ये कहाँ रास्ता जाता है, तो फिर वहां से लौट करके फिर चले गए सीधे रास्ते पर। तो उधर में मतलब ये बड़ी हवाएं चली, बहुत ठंडी। तो कंबल ले गए थे और एक कंडील, उसको यहाँ सीने में कोयला जला लिया, तो उसको रख लिया था लोही के अंदर। तो चले जा रहे, तो उधर से खच्चड़ों पर उधर से आ रहे। तो हमने पूछा कि भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कि हम नीचे जाएंगे पहलगांव में, और वहां जाकर के वहां से नमक ले आएंगे। हमारे यहाँ नमक नहीं होता, हम यहाँ 6 महीने का नमक ले जाते हैं, और वहां ले जाकर के फिर तो कितने जुड़ जाना, तो करीब करीब 100 मील जाना, 100 मील। कितने दिन में पहुंचो? 20 दिन लगे। नमक के लिए उनको 20 दिन, और नमक वहां ले जाए, वहां नमक नहीं होता। तो हमने कहा वहां क्या होता है? कहते खेती होती है, जमीन बराबर है, और वह हिंदुस्तान का राजा का हिस्सा, उसमें राज था तो राजा का हिस्सा, ये राजा का वहां राज है। तो पुलिस के लिए एक भी चौकी नहीं हो, एक भी पुलिस का कोई सफाई नहीं देता, न वहां चोरी होती है और न वहां कोई लड़ाई होती है। सब लोग अपने अपने काम में, और मतलब ये सब रहते हैं अच्छी तरह से। अनाज धान बहुत पैदा होता है, और धान सब किस्म का होता है, बहुत अच्छा अच्छा धान होता है। कहले कोई तकलीफ है, लोग कोई तकलीफ। तो कहने का ये मतलब है कि कोई कहीं जाए कोई कहीं जाए, वो तो मतलब बना लेते हैं। तो अब उन्होंने बना लिया अमरनाथ, चलो अमर हो जाओ। अब कितने बार जाओ कितने बार आओ, अमर कोई ऐसे मिलेगा? और जैन मत के समझा रहे उन साधु तो खुद कह रहे हैं कि मेरी किताब में मेरे शास्त्र में, और मैंने कहीं न सुना न कहीं देखा, कहीं भी नहीं लिखा हो, और हमको सुनने को भी नहीं रहा जो आपसे सुनने को मिला। बोलो। स्वामी तुलसी ये विधि कहिए, तामे मोक्ति आज विधि पाइए। धर्मा कर्मा बोले कि स्वामी इस विधि से मुक्ति बताइए कि आज मुक्ति क्या है, वो कैसे मिलेगी और मुक्ति कहाँ है। अब ये पूछ रहे ताकि हमारा भाव खंडित न हो, स्थिर हो जाए और भाव जम जाए। तो ये आप वर्णन कीजिए, बताइए, बोलो आज क्या मुक्ति है, यानी आज मुक्ति क्या है, बोलो। ऐसी कौन जो विधि कराई, तासो आद मुक्त गति पाई। कहते ऐसी कौन सी विधि, कौन सा रास्ता, कौन सी उपासना, कौन सा साधन, कौन सा ध्यान और कौन सा भजन कि हम आद मुक्ति को प्राप्त कर लें, वो बताइए, वो समझाइए। अब ये दोनों जो है जिज्ञासा में सब पूछ रहे हैं, सद्भाव और प्रेम में।
अब जानना चाहते हैं तो जानने वाला तो पूछेगा ही, भाई ये तो मतलब है विद्यार्थी है और वो मतलब है कि आचार्य है, तो वो तो बताएंगे, नहीं तो फिर विद्यार्थियों को विद्या क्या आएगी। आज मतलब ये मुक्ति है, आज मुक्ति का क्या, उसका रास्ता कैसे, क्या करना पड़ेगा, बोलो। जो जो तुमने भेद बखाना, तो हम सुपने नहीं जाने। अब वो दोनों कर्मा धर्मा गोस्वामी जी महाराज से काशी में कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी भेद वर्णन किया हमने उसको स्वप्न में भी नहीं जाना। किताबदार पढ़ने की बात तो एक तरफ है, स्वप्न में भी नहीं आया जो आपने वर्णन किया। अब बताइए 25, 26, 27 वर्ष की उम्र में ये उपदेश करते हो परम ज्ञान का, तो ये छोटी बात है। अब इनके पास तो वो भंडार है, अथाह सागर है, क्या नहीं बता सकते, बोलो। जो जो शास्त्र का है पुराना, सो तुम मुख से करीब अब वो कहते हैं कि भाई स्वामी जो जो शास्त्र ने कहा वो आपने बगैर शास्त्र देखे हुए मुख से वर्णन किया, मुख से बखान किया, बताया। इन्होंने कोई शास्त्र नहीं देखे, शास्त्र तो अंदर का देखा जहां से बनता है, जहां से वाणी का उच्चारण हुआ उसी को देखा, और शास्त्र देखने की जरूरत क्या है। तो कहते हैं कि जो जो आपने वर्णन किया उस शास्त्र तो शास्त्र में हमारे कुछ नहीं, बोलो। सो साची सब मन में आई। अब कहते हैं कर्मा धर्मा एक स्वामी, अब मेरे मन में और चित्त में बिल्कुल एकदम से विश्वास हुआ, विश्वास हो गया कि जो आप कह रहे हो वो सत्य है, उसमें कोई किसी तरह का यानी उसमें फर्क नहीं है, बोलो। चित में खूब खूब ठहरा, चित्त में बसा लिया है कि सत्य चीज है, असत्य नहीं है, बोलो। तुमने आगे भेद बखाना, हम पुण्य परे कछु नहीं कहते हैं कि आपने तो हाथ का भी भेद वर्णन किया, लेकिन हमको इतने दिन हो गए हमने तो कुछ जाना नहीं, क्या उसमें मिलेगा। अरे महात्मा कुछ कह के जाते हैं तो अवतारी शक्तियां कहती है तो आप उस समय पर नहीं सुनते हो। अगर सुनते होते तो भाई अर्जुन और भीम नकुल और सहदेव को नरक को चले जाते, तो उनके साथ रहे, उनकी बात नहीं सुनते, करते हुए थे जो मनमानी करते हैं। तो कहते हैं कि भाई जो कुछ भी मतलब शास्त्र में था वो तो हमने आज तक इतने दिन हो गए नहीं जाना, कुछ पता ही नहीं चला, बोलो। ये तो सत्य सत्य काई बाकी, मोक्ष आदि होई काई ऐसा। तो कहते हैं स्वामी आपने जो कुछ भी सत्य सत्य कहा और मुक्त हाथ की यानी हाथ की मुक्त है जहां से विस्तार हुआ, तो कहते हैं कि आप वर्णन कीजिए, बताइए कौन सा रास्ता है, बोलो। हम तुम्हारे चरणन बलिहारी, का धर्म हम शरण तुम्हारा। और धर्मा ने कहा कि हम तो आपके चरणों में अब बलिहार निछावर हूं और आपकी शरण में, आप दया और कृपा कीजिए और बताइए। हमने कुछ नहीं पाया, न ग्रंथों में मिला, न हमारी क्रिया में मिला, न हमने दान पुण्य में पाया, न इसमें पाया। तो ये सब कर्म उन्होंने किए और करने के बाद कुछ भी नहीं मिला। कहते हमारा जन्म तो ऐसे चला गया, आज तक कुछ नहीं मिला, और तो मैं आपकी शरण में हूं, आप कृपा करो, दया करो, इस पर बोलो। हम अजान कछु बूझन बाता, तुम कई आदि अंत विख्या। और कर्म धर्म कहते हैं कि स्वामी हम तो अनजान है, हम पूछना भी नहीं जानते, और आपने अंत आधा और अंत का दोनों का भेद बताया कि आदि है और अंत ही है, और अंत ही है और आदि है, और हमने कुछ नहीं जान पाया, और हमको पूछना भी नहीं आता कि हम कैसे पूछे, हमारी समझ ही नहीं, हमारी वहां बुद्धि नहीं जाती, हम क्या पूछना। आप दया और कृपा कीजिए, हम आपके चरणों में और आपके शरण हो गए, अब शरण ले ली,
जैसे बच्चा माँ की गोद में शरण ले लेता है, ऐसे ही उन्होंने शरण ले ली दोनों ने, जो बहुत ही अपने मत के, यानी मतलब ये है कि नामी, उन्होंने शरण ले ली। बोलो। मुक्ति भाव मोको दर्शावो, मोरे दिल का भ्रम कहते हैं मेरे दिल का, मेरे मन का भ्रम मिटा दीजिए और मुक्त भाव दर्शाइए कि वो मुक्ति कहाँ पर और कैसे देखने को कैसे मिलेगी, वो कैसे स्थान मिलेगा मुक्ति का। बोलो। कर्माया विधि बोले, स्वामी दीन दया करो, मुक्ति विधि गति खोले, साखी अगम सब। अब वो कहते हैं कि स्वामी मुक्ति विधि की रास्ता खोलिए, और वो बड़े दीन होकर के, बड़े मतलब दुखी होकर के और बोलेंगे स्वामी अब ये सब भेद खोल दीजिए, बता दीजिए, दिखा दीजिए। बोलो। तुलसी कहत बुझाई, कर्मा धर्मा सब सुनो। कहते हैं कि कर्मा धर्मा और सब सुनो, यानी कर्मा, गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्मा धर्मा और सब सुनो, सब लोग कान लगा करके चित्त लगा के सुनो। बोलो। आगे कहूँ लखाई, मुक्ति विधि दर्शाई। कहते हैं आगे तुमको दिखाता भी चलूंगा और मुक्त विधि दर्शाऊंगा। लखाने को कहते हैं दिखाना, दिखाता चलूंगा और जहां मुक्ति है वहां तुमको पहुंचा दूंगा, यानी रास्ता बता करके। ये गोस्वामी जी महाराज कर्मा धर्मा और जितने लोग सुन रहे उन सब से ये कह रहे और बता रहे। बोलो। कहे तुलसी सुने अगम संदेशा, आदि अंत दर्शाओ। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई सब लोग सुन लो, कर्मा धर्मा तुम तो खास करके सुनो, क्योंकि तुम्हारा तो प्रश्न है आद और अंत है। अंत क्या है और आद क्या है? कहते हैं ये सब मैं तुमको बताता हूं और उसको सुनो अच्छी तरह से। बोलो। प्रथम रहे एक पुरुष नामा, चौथे पद के पार ठीक। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले कौन था? पुरुष नाम था, अनादि पुरुष। और चौथा पद क्यों उन्होंने वर्णन किया है कि चौथे पद में शत्रु? कहते हैं पहले वो था अनाम, पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था, न मृतलोक था, न तुम थे, न जमीन थी, न आसमान थे, न स्वर्ग थे, न बैकुंठ थे, न ईश्वर थे, न ईश्वर का लोक था, न माया थी, न माया का लोक, न ब्रह्म थे, न ब्रह्म का लोक, और न पार ब्रह्म थे, न पार ब्रह्म का लोक, और महाकाल भी नहीं थे, और सतपुरुष भी नहीं थे, उसके बाद में अलग पुरुष भी नहीं, और अगम पुरुष भी नहीं थे, एक कोई अनाम नहीं। प्रथम एक अनामी। और कहते हैं उनका ठिकाना, उनका देश, कहते हैं चौथे पद के पार एक पुरुष अनामी, उसमें ये सब समाया होता हो, वो तो अथाह सागर है, ये सब चीज। वो तो जैसे पहले था वैसे उसने इतना विस्तार कर दिया, तो मतलब उसमें क्या घटता बढ़ता, इतना विस्तार वही था पहले, यह कुछ नहीं था, ये कोई चीज नहीं थी। कहते हैं पहले वही था, आज वही है, उसी से सब कुछ होगा। बोलो। जब नहीं रहे गगन आकाशा, चंदा सूरज नहीं पर। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सबसे और धर्मा कर्मा से, भाई जब गगन आकाश जल पृथ्वी अग्नि वायु ये और सूरज और चांद और ये सब जब कुछ नहीं थे, उसमें यहाँ कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि कोई रचना ही नहीं थी, वो तो अनाम पुरुष था, कोई रचना कहीं की भी नहीं थी। और तुमको इसके आज घर की पता भी नहीं कौन सा था। बोलो। धरती अग्नि न पवन निवासा, नहीं जग न पानी जगत रहे नहीं। जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था,
तो आप का कौन रहेगा, क्योंकि वो जगह ही रहने की नहीं। जो जब धरती और आसमान नहीं है, यहाँ सब उसी में समाये हुए। अब वो जब अपना फैलाव करेगा तो वो ही कर सब कुछ है। वो अनामी पुरुष था, कोई नहीं था। बोलो। पिंड ब्रह्मांड लोक नहीं होई और लोक विधि नहीं स्वामी जी कहते हैं कि कुछ नहीं था यहाँ पर। बोलो। चौथा पद रचना नहीं ठानी ताके आगे पुरुष कहते हैं कि चौथे पद की, चौथे लोक की, यानी सत्य लोक की रचना भी नहीं उन्होंने की थी, और उसके ऊपर भी रचना नहीं, कहते उसके आगे पुरुष नामी था। अब ये बताओ, अभी आए थे वो स्वामी महाराज, 1589 में उन्होंने जन्म लिया था, और 1600 अरे मतलब है कि 14 में वो काशी चले गए। 25वें वर्ष में काशी गए थे, और उनको घर ही में बैठ करके सब प्राप्त हो गया, आदि से अंत तक सब। अब ये सब वर्णन कर रहे हैं कि पहले कुछ नहीं था, तो ऐसे जानकर बगैर कर देगा, बगैर उसको जाने में कह देगा कि यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था। और यही नानक ने, यही कवि ने, यही रैदास ने, ये मतलब ये कि मीराबाई ने, वो गिरधर कोई कृष्ण का नाम नहीं, गिरधर कहते हैं जो अचल हो, बिल्कुल हिलता डुलता न हो, उसको गिरधर कहते हैं। तो वो गिरधर तो है ही, वो अनामी पुरुष तो अचल है, अब भी अचल है, और पहले भी अचल था। तो कहते हैं चौथे पद की भी रचना नहीं थी, उसके पार पुरुष नामी वो थे। बोलो। तासु लहर सत साहिब भयऊ सत नाम संतन ने। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उनकी मौज मर्जी इच्छा से लहर उठी, जैसे समुद्र में लहर उठती, लहर उठी, और उन्हीं की मौजूदता से कहते हैं कि वो सतलोक, और वो सतनाम और सतपुरुष स्थापित हुए सतलोक में। तो जब लहर उठी है तो उन्होंने अगम लोक में अगम पुरुष को स्थापित किया, और अलग लोक में अलग पुरुष को स्थापित किया, और सतलोक में सतपुरुष को स्थापित किया। ये अनामी पुरुष थे, ये त्रिलोक अलग और अनामी लोक अलग है, अनामी धाम अलग, और उसी की मौज मर्जी से ये हुए। और ये छोटे छोटे तो सतलोक ही महासागर है, और उससे बड़ा अलग, उससे बड़ा अगम, और अनामी धाम तो बेइंतहा व्यापार, और सब चुप हो गए, और हो ही जाते हैं सब, क्यों कह ही नहीं सकता हो जाता। अब देखो उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया, और आज से अंत तक बता रहे कि कोई नहीं था, उससे ये सब हुआ अनामी पुरुष। और जितने भी रचना का विस्तार होगा तो अब अनामी पुरुष नहीं करेंगे, उन्होंने तो 3 लोगों को स्थापित कर दिया। अब इसके बाद उनकी कोई इच्छा नहीं, 3 लोग। अब जो इच्छा होगी वो तो सतपुरुष की होगी, सतलोक में सतपुरुष। अब उनकी इच्छा होगी वो ये विस्तार करेंगे मौज मर्जी। अब तो ये तो मालिक है सबके, वो तो ईश्वर के भी है, ब्रह्म के भी है, पार ब्रह्म के भी है, इनके सबके मालिक सब सुरतों के, सब वहीं से भेजे गए, आप भी वहीं से सतलोक। हाँ बोलो। या की विधि विधि गति गाई बिन सत्संग नहीं। अब उन्होंने असली चीज वर्णन की है कि जो कुछ भी विधि विधान से जो मैंने बताया और बताऊंगा, वो तो धर्मा कर्मा बगैर सत्संग के नहीं आएगा। तुम कहोगे 2 मिनट में समझ ले, या 1 घंटे में सत्संग मिलेगा, सत्संग से ही ये सब समझ में आ जाएगा, और सत्संग से ही पा जाओगे। सत्संग नहीं मिलेगा तो किसी को कुछ नहीं मिलना, न किसी को कोई जानकारी होगी, वो इसे भूल जा रहेगा। तो सत्संग बहुत जरूरी है, सत्संग मिलना चाहिए, और सत्संग से ही ये समझ धीरे धीरे करके आ रही। और सत्संग नहीं मिलता तो कोई समझ आ नहीं सकती। अब जिस तरह से उधर से अनामी पुरुष ने विस्तार किया, 3 लोगों का अगम और अलग और सतलोक सतपुरुष विस्तार किया। अब सतपुरुष से सब रचना नीचे होगी, जितने भी रचना का मंडलों का अनंतो मंडल, एक एक स्थान पर तो जितनी रचना होगी सब सतपुरुष।
वो सब मंडल बना देंगे, और मंडल सब बनाने के बाद में, सब रचने के बाद, तब फिर इनको भेजेंगे। मंडल ही भेजे तो ये रहेंगे कहाँ? ये तो उसके अंदर ये सारा का सारा उन्हीं की उस आवाज पर टिका हुआ, सब सत में टिका हुआ, सब आसमान जमीन जो कुछ भी है सब, और सुरतें भी शब्दों ही पर रहती हैं। सारा खेल जो है वो शब्दों ही के ऊपर में है। तो मतलब ये अब इनकी मर्जी से होगा रचना का विस्तार, और उनके तो उतना ही था। और उन्होंने कहा है कि इन तीनों में मेरा रूप, मैं इनमें खुद हूं, मेरा ही रूप इन तीनों में। सतलोक में भी है अलग, अवगम में भी है, और वहां भी था अलग। उसको अब भी अलग है, पहले भी अलग, अब भी अलग है, और वही सबका सृजनहार है। इसी के लिए गोस्वामी महाराज ने कहा रामायण में कि एक अनिया अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो मतलब ये एक अनिय, एक है, दो नहीं। वो ये बता रहे कि वो चौथे पद के पार है, लेकिन उनकी लहर उठी और उनका शब्द वहां से चला एक धुंधुक जोर के साथ, धत्कार के साथ, और उसने ये मंडल बना दिए, और मंडल बना के फिर स्थापित कर दिया सत्य को। सतलोक में सतपुरुष है, उनका नाम ये बता अलग पुरुष, और हम लोग अलग पुरुष है, उनका तो कोई नाम है ही नहीं। बोलो। हो सत्संग कहो सब लेखा, खोले ने नहीं हृदय से। जब तुम सत्संग सुनोगे तो कहते तुम्हारा हृदय का नेत्र खुल जाएगा। कह लगे कैसे? तो उन्होंने प्रमाण दिया कि जैसे हृदय का खुल गया। तो हृदय जब राजापुर में रहता था और उसको मालूम हुआ यहाँ कोई है, बहुत लोग जा रहे, तो भी चलाया, तो और तो दर्शन किए चले गए, आते थे जाते थे दर्शन करते थे। अपनी अपनी कोई मतलब यह है कि किसी को कोई मांगना, किसी को कुछ मांगना, किसी को कुछ मांगना, कोई बच्चा दे दीजिए, कोई बीमारी दूर कर दीजिए, कोई ये कीजिए, इसको झाड़ दीजिए, इसको ये कर दीजिए, कुछ दया कर दीजिए। ये शोर सपाटे में हृदय आ गया। तो कहते हैं उसने ये नहीं आता रोज रहा, लेकिन जब ये चले जाए तो बैठा रहे, फिर ये जाए, फिर उसके बाद में जाए तो फिर आ जाए, फिर सुने, फिर उसके बाद रात को भी रहे, दिन को भी, और सेवा करता रहे। और सत्संग इसने पूरा सुना, और सत्संग से हृदय वही राजापुर में प्राप्त कर लिया, उसको वही मिल गया, वही रास्ता दिया, वही चढ़ा दिया, और आज से अंत से आज उसको वहां पहुंचा दिया, वही राजापुर में। तो कहते हैं अगर तुमको जानना है तो जिस तरह से हृदय का नेत्र खुल गया, रास्ता बताने पर वो सब देखता हुआ चला गया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, वैसे तुम्हारा भी खुल जाएगा। वो प्रमाण दे रहा है, प्रमाण दे रहा, तेरा भी खुल जाए, तेरा भी खुल जाए। बोलो। तीनों लोक पर है चौथा, ताके परे अनामी। कहते भाई तीन लोग अंड पिंड और ब्रह्मांड, पर ब्रह्मांड, इसके परे है चौथा, और चौथे के परे कहते हैं पार है अनामी। अब ये तीन लोग तो अलग हो गए, और मतलब यह है कि ब्रह्मांड अलग हो गया, पार ब्रह्मांड। अब उसके कहते हैं परा चौथा लोग, और चौथे के परे अनामी। बड़ा साफ वर्णन किया। बोलो। तासु लहरे उपजा सतनामा, चौथे पद की रचना। हम कहते हैं कि उस अनामी पुरुष की लहर से, यानी उनके शब्द से कहते हैं कि उत्पन्न हुए, कहते हैं कि सतनाम, वो सतपुरुष में। अब उसके बाद में रचना उन्होंने की है। अनामी पुरुष ने कहा मैंने रचना फिर नहीं की। अब उनके पास तो पावर है, शक्ति है, सब कुछ सामर्थ्य, किसी चीज की कोई कमी नहीं, तो रचना तो उनसे हुई है। अब अनामी पुरुष का तो जो करना था उनको कर दिया, वो तो उन्होंने तीन लोग अपने से अलग स्थापित कर दिए, और रचना हुई है वो सतलोक से हुई। उसके रचना के करने के मालिक जो है सतपुरुष है, वो सतलोक में रहते हैं, उनका सतनाम है। बोलो। तासे भय सोना निर्वाणा, जिनमें एक की करो। कहते हैं 16 सुत, यानी 16 पुत्र, 16 बेटे सतपुरुष ने वहां से सतलोक से इनको अलग किया। तो कहते हैं और तो अभी छोड़ दो, लेकिन मैं एक का वर्णन करता हूं।
एक को बताता हूँ। कहते हैं वो निर्वाण, कहते हैं 16 पुत्र हुए, 16 पुत्र हुए, सतलोक से उनको नीचे उतारा। अब ये तो मंडल बना दिया उन्होंने, नीचे उतार दिया। अब ये इतने युग बीत जाएंगे कि आपके किसी कागज पे लिखे नहीं जा सकते। इतने युग बीतेंगे इन लोगों को निकालने के बाद, और ये तपस्या करेंगे, उसका सत्पुरुष का सब ध्यान करेंगे। जब इतने युगों के बाद जब सत्पुरुष से इनसे प्रसन्न हो गए कि तुमने हमारी खूब सेवा की, तब रचना का फिर विस्तार होगा। तो जब खुश हो गए तो उन्होंने कहा कि मैं खुश हो गया हूं, तुम क्या चाहते हो? तो इन्होंने यही मांगा कि आपके राज के समान एक थोड़ा सा छोटा सा हमको भी दे दीजिए। तो सुरतों के जीवात्माओं के बगैर कोई रचना हो नहीं सकती। तब सत्पुरुष ने इनको मतलब बख्शीश में सुरतों का दान दिया, इन्हें एक छोटा छोटा भंडार दे दिया। सब मतलब ये कि 16 जो सुत है उनको दे दिया। सब लोगों में ज्यादा है उनका, और सबसे छोटे का वर्णन कर रहे हैं। बोलो। 16 निर्गुण है निर्वाणी, निराकार जाही को जानी। उसको उनको निराकार कहते हैं जो लखनऊ देखने में आए, उसको निराकार कहते हैं जो देखने में आए साकार। अंतर की दृष्टि खुल जाए तो निर्गुण मिल जाए। तो अंदर दिमाग से ज्ञान चक्षु से वो साकार, क्योंकि सूरत में तो आंख है। सूरत है तो आंख लेकर, सूरत कान लेकर के सूरत जो है नाक लेकर सतलोक से अंदर आ गए, उसमें भी आंख और कान नाक। मुख तीन ही चीजें हैं, आंख और नाक और कान, बाकी तो शरीर का ढांचा है। ये आपके मतलब ये है कि मसाले को बाहर करने के लिए, ये तो शरीर का। लेकिन अंदर की आंख खुल जाए तो निर्वाण जो इतने भी पद है वो सब दिखाई देंगे। आंख खुली, उसका रास्ता है। बोलो। ज्योति निरंजन सोई काई, ताको संत काल उनका नाम क्या है? निरंजन। स्वरूप क्या है? ज्योति स्वरूप। संतों ने इनको क्या बताया? काल। क्योंकि रचना तो इन्होंने जब उधर से सब ले लिया मसाला और सुरतों को जब दे दिया तो रचना तो उधर की ये करी। अब सत्पुरुष और कोई रचना नहीं। सत्पुरुष ने तो प्रसन्न होकर मसाला दे दिया और सुरतों को दे दिया, और रचना ये लोग करेंगे। अब इनकी रचना होगी। तो कहते हैं काल, इनको संत काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि आपको कह दिया अभी ले लेंगे, आज ही दी, कल ले ली, 10 दिन रखा ले लिया, 4 महीने रखा ले लिया, 20 वर्ष रखा ले लिया, 50 वर्ष रखा जाओ कहे तो इसी को काल कहते। तुम्हारी इच्छा नहीं है और ले गया और तुम रोते रह गए, इसका नाम का। और दयालु उसको कहते हैं जो तुम्हारी रक्षा करे, जो जन्म मरण से बचा ले, उसको दयालु कहते हैं। तो ये काल और वो दयालु, वो अमर पद है, और ये मतलब ही है कि बिरलने वाला पद है। ये अस्थाई नहीं है, ये क्षण होगा। बोलो। जाने जग जम जाल पसारा, जगत स्थापना की महाराज कहते हैं सैदल में बैठ करके निरंजन भगवान ने ये जगत का सब मतलब ये स्थापना और ये जल जाल, ये जितना भी है जगत का जाल, और मतलब वो उन्होंने पसारा किया और फिर अपनी बाणी लिखा करके विधान बनवा करके उनको दे दिया। ये पाप पुण्य अपना अपना करो, मृत्यु में अपना अपना भोगो, नहीं करो तो नहीं भोगना पड़ेगा। अगर तुम पाप पुण्य कुछ मत करो तो सीधे अपने बाप से लौट जाओ, और हमारे देश का जो भी कर्म करोगे वो कर जाओगा तो वो देना पड़ेगा, वो देना हो। बस इसी में फंस गया। इसी में तो जीव गंदे हुए, पहले तो निर्मल थे, पहले तो कोई गंदगी थी नहीं, और सब परम पद के साथ वापिस जाने के सब अधिकारी थे सतलोक में। कोई किसी तरह की गंदगी रोक टोक नहीं थी। जब शुरू में आए तो सब वापिस हो गए, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद और बहुत खेपें खत्म हो गई, तब इनको चिंता हो गई तो सब जा रहे, तब उन्होंने ये सब बताया। तो कहते हैं भाई जगत की तो इनकी स्थापना, सैदल कमल में जो निरंजन भगवान बैठे हुए, यही जैनियों के मतलब तीर्थंकर है, और यही मुसलमानों के खुदा, हिंदुओं के ईसाइयों के गाड है,
और इन्हीं के नीचे से जो सूरत आती है उस लोक से, वही उनका अवतार कहलाती है। और क्या बड़ी विशेष बात है। अरे भाई, जैसे यहाँ से कोई चला जाए अमेरिका में या रसा में, एक यहाँ का नुमाइंदा हुआ, उसी को नुमाइंदा कहते हैं। उसको आप कुछ कह लो, उसको जो भी वो कहते हैं भाई विदेश मंत्री है, या ये मंत्री वो मंत्री है। ऐसे मतलब ये है कि अवतार जो मंत्री थे, और क्या। अरे उस दरबार में जो उस लोग में रहते हैं वो मंत्री समझिए आते, वही अवतार कहलाते हैं। तो उन्होंने उन्हीं की व्याख्या की, और तो आगे का कोई भेद जाना नहीं। इसलिए वो कोई भी जिन्होंने भी किताबें लिखी है, आगे का भेद कोई नहीं बता सकता, क्योंकि स्थापना तो उन्होंने की है, और फिर उन्होंने यहाँ भेजा, तो भेज करके उसके आगे का कैसे करेंगे जब किताब में नहीं है। वो कैसे वर्णन करेगा? किताब में तो आगे का हाल है नहीं, उसको तो छुपा लिया, वो तो बताया नहीं। वो तो संतों ने आकर के खोला कि ऊपर है, और ये कैसे रचना का विस्तार हुआ। बोलो। 10 अवतार जाई के चीनो, ब्रह्मा विष्णु महेशा। वो कहते वो 15 जो सुत हैं उनके ये नहीं, ये इनके, इन्हीं क्या होता, इन्हीं के जानो। तो ऊपर से नीचे जब देखा है तभी तो बताएंगे इनके। अगर देखते नहीं तो वो क्या बताते। वो यहाँ से लेकर के वहां, वहां से लेकर यहाँ, आज प्रेम ढंग से आज ये सब देख लिया तब बताएंगे ये कैसे कैसे जाल बिछाया। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेच जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।